मेरा नाम निखिल लाकड़ है। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो फैसले लिए गए कैसा देखते हैं? हाँ, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा कि लाइक कि कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, कुछ चीज़ें महंगी रहेंगी, लेकिन हाँ इससे फ़र्क पड़ेगा कि सस्ती होंगी चीज़ें, काफ़ी चीज़ रहेंगी जैसे किसान भाई हैं उनको लोग फ़र्क पड़ेगा ऐसा कुछ। गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, खाने पीने की सब चीज़ें सस्ती हो रही हैं। हाँ, गाड़ियाँ वगैरह भी लाइक कि जीएसटी अभी बहुत ज़्यादा था, तो इसमें अंतर तो पड़ेगा जीएसटी का कि गाड़ियाँ वगैरह सस्ती हो, इलेक्ट्रॉनिक सस्ता हो रहा है कि अब मिडिल क्लास के लिए जो ठीक है वो चीज़ें समझ सकते हैं अपन मिडिल क्लास के लिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बताइए। निखिल लाकड़। नाम सुधांशु है। अब आप जैसे मान लो जो जीएसटी कलेक्शन होके जो गवर्नमेंट के उसमें ट्रेजरी में जो पैसा जमा हो जाता था इकट्ठा होके, वही बाद में फिर वो कल्याणकारी योजनाओं के रूप में गवर्नमेंट बांटती थी अपने अपने तरीके से। अब अगर मान लो पहले से ही अगर पैसा बचने लगेगा पॉकेट के अंदर व्यक्ति के अंदर, तो वो अपने हिसाब से उस पैसों को उस बचत कर सकता है। अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जैसे मान लो पहले जो प्रीमियम आता था वो ज्यादा आता था, अब वो प्रीमियम भी मेरे ख्याल से 4 से 5 हजार रुपए पर मंथ कम आएगा प्रीमियम, मतलब ईयरली भी कम आएगा। तो वो अपने हिसाब से उसको बजट कर सकता, पैसा अपने पास रहेगा तो वो मार्केट के अंदर जब मार्केट में पैसा आएगा तो उसका असर ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि वो बात सही है गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स ज्यादा पहुंचता है तो उसका वो अपने हिसाब से योजनाओं में लगाती है, लेकिन अगर पैसा खुद के पास रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। और वो टैक्स भी अगर 4 टैक्स रहते हैं तो उसमें जो है ना बुक कीपिंग में बड़ा वो टेंशन वो रहता है, लोगों को उतना समझ नहीं आता। तो ये अच्छा है, इसमें खासकर कमोडिटीज में बड़ी बड़ी गाड़ियों में अल्टीमेटली पैसा तो उन्हीं के पास है खर्च करने के लिए, अगर उनमें टैक्स कम रहेगा तो वो पब्लिक को भी फायदा ही होगा, उसमें अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट पे टैक्स फ्री कर दिया है और 2 ही टैक्स स्लैब लगे रहते हैं, कैसे कैसे? डेयरी प्रोडक्ट में भी यही है कि अल्टीमेटली वो सारा का अल्टीमेट उत्पाद तो किसानों का ही है, उन पे भी उसका असर होता है। वो सबसे जो लास्ट जो वो खरीदने वाला वो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट ही है, चाहे वो गाय दूध का निकाला एंड में तो वही होता है, तो वो सबके ऊपर ही उसका असर आएगा, क्योंकि उसकी जब रेट कम होंगे, टैक्स कम होगा तो रेट भी कम होंगे, रेट कम होंगे तो पब्लिक को तो उसका फायदा होना ही है। कैसे देखते हैं? अच्छा है, ये फैसला अच्छा है और ये काफी दिनों से इसका मतलब वेटिंग था, अच्छा है ये फैसला। और अभी जैसे बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसके अंदर लोगों का रात कब 7-8 साल से ये वेटिंग था, पहले था भी नहीं। अच्छा किया है इसको और बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए, अच्छा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुधांशु है। पहले आपका नाम बताइए। किरण सिंह। मैम, जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग थी, टैक्स स्लैब कम कर दिए, 4 से 2 टैक्स स्लैब रखे हैं, एक है 5%, दूसरा 18% है। कैसा मानते हैं आप? मुझे लगता है गुड डिसीजन है और थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पे उन्होंने नील कर दिया, दैट इज वेरी गुड। लोग इस चीज को अच्छे से लेंगे आई थिंक। और मैम जो डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हुए तो मतलब कैसे जो सामान्य जन है उनको किस तरह से लाभ मिलेगा? चीजें सस्ती हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना ये जीएसटी की वजह से कॉस्टली हो गई थी चीजें, वेरी गुड कि कम कर दिया है। किरण। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की कल काफ़ी रियायत दी है लोगों को, जैसे इंश्योरेंस टैक्स फ्री कर दिया है, कोई टैक्स नहीं रहेगा उस पर, वहीं डेयरी प्रोडक्ट सस्ते किए हैं, 2 स्लैब कर दिए हैं, 4 स्लैब। कैसा मानते हैं? एक तरीके से बोला जाए तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन रहा है इस बात पे, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस में हैं, जैसे अभी मैं अगर बात करूं तो कोटक लाइफ में ही हूं, तो हम लोगों के लिए इजी आउट हो गया है, क्योंकि बेसिकली कस्टमर कई बार ये बोलते हैं कि इसमें जीएसटी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो अगर जीएसटी रिलैक्सेशन हैं तो कस्टमर के लिए अच्छा है, सीधी सी बात ये है। डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, साथ में गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी, सब इफेक्ट सभी जगह इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल सर, इसमें ये रहेगा कि एटलीस्ट जो आम नागरिक है उसके लिए हर एक चीज़ सुविधा, एक तरीके से बोला जाए तो हर चीज़ सस्ती हो गई है, तो उसके लिए अच्छा है ये। अब कॉमन मैन भी हर चीज़ खरीद सकता है। कई बार क्या है, कॉमन मैन सोचता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट मुझे महंगा मिल रहा है तो वो एक बार विचार करता है कि मैं लूँ या नहीं लूँ, बट जीएसटी हटने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आम नागरिक को सस्ते में मिलेंगी, तो वो परचेज भी कर पाएगा। सर बहुत अच्छा रहा ये, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जीएसटी हटा करके बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से तो। मेरा नाम अक्षय है, मैं कोटक लाइफ में हूँ। सर पहले आपका नाम? मैं मुकेश विजयवर्गीय। सर, जिस तरह से जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग के बाद जो फैसले लिए गए किस तरह से देखते हैं? गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं पब्लिक के
हित में लिए हैं और इससे आगे जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है व्यापारियों को प्लस पब्लिक को काफ़ी फायदा होने वाला है इससे। ध्यान रखा गया है जो भी पब्लिक के काम की चीज़ें हैं उनको सस्ता किया गया है या उनके जीएसटी परसेंटेज को कम किया गया है, तो मार्केट में पैसा आएगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मार्केट आगे जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो कैसा फैसला रहा सरकार? गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, जनता के हित में है और मेरे ख्याल से अभी और भी इसमें चांसेस हैं करने के। फ्यूचर में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो मेरे ख्याल से और भी गवर्नमेंट दिवाली से पहले कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी। सरकार के पास और पिटारा खोलेगी? जी जी, अभी बहुत कुछ बाकी है, आने वाले टाइम में शायद और भी कुछ पब्लिक को अच्छा मिले। अभी जो है वो बहुत अच्छा है, गणेश जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, नवरात्रि आने वाली है, श्राद्ध हैं, तो पब्लिक को फायदा होगा प्लस इकोनॉमी को भी फायदा होगा उससे। मैं मुकेश विजयवर्गीय। अच्छी कॉल है ये तो, मतलब गवर्नमेंट ने एक पब्लिक के लिए एक अच्छी कॉल ली है और इससे बेनिफिट ही मिलेगा सबको। और अगर कुछ भी चीज़ आए, अगर मैं कार्स की या बाकी चीज़ों की देखूँ सस्ता हो रहा है तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसको। इस तरह से सर मतलब मैंने काफ़ी टाइम से मांग चल रही थी टैक्स का बर्डन जनता पर था, जो रात में किस तरह से? सर ऑलमोस्ट ओवरऑल 10% का अगर बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है सर। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इससे पब्लिक को फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। और आने वाला जो टाइम है, अब देखा जाए दिवाली का जो टाइम है, उस दिवाली के टाइम के अंदर पब्लिक नॉर्मली परचेजिंग करती भी है, तो उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा, मार्केट में पैसा भी आएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो पब्लिक ऑटोमेटिकली बात है कि कुछ थोड़ा ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करती है, तो मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडेशन बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। सर हेल्थ इंश्योरेंस और जो जनरल इंश्योरेंस है तो टैक्स फ्री कर दिया है, डेयरी प्रोडक्ट को टैक्स फ्री किया। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट को और हेल्थ इंश्योरेंस आज अगर देखा जाए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, वो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट की मतलब पब्लिक की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर वहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल रहा है और पैसा बच रहा है तो मैं तो मानता हूँ अच्छी चीज़ है। ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? ओवरऑल मैं मतलब पब्लिक के हिसाब से बात करूँ, मैं एक आम आदमी के हिसाब से बात करूँ तो मुझे तो अगर आने वाले टाइम के अंदर दिख रहा है तो मुझे तो बेनिफिट ही दिख रहा है। आज अगर मैं भी कुछ परचेजिंग करूंगा, आज मैं भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ कुछ प्लान करूंगा या जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है उसको मैं टॉपअप करके बढ़ा लूने की प्लान करता हूँ तो वहाँ मेरा टैक्स बच रहा है, अच्छी चीज़ है। मेरा मनोज। पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय चौक से है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में वर्क करता हूँ। किस तरह से आप देखते हैं जो जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग की जो फैसले लिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं? अभी जो जीएसटी में फैसले लिए गए हैं उसमें सीधे सीधे मध्यम वर्ग है ना, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। एमपी में अभी बहुत अच्छा कर दिया है सरकार ने और इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ बदलाव होंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो निचले क्रम के लोग हैं और ऊपर के लोग हैं उनको जो फायदा दे रहा था उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इस चीज़ से और अभी काफ़ी कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। मैं बहुत खुश हूँ सरकार के फैसले से। मेरा नाम कंचन है। जिस तरह से जीएसटी स्लैब में जीएसटी में रियायत दी गई, किस तरह से देखते हैं? सर अच्छा है जीएसटी में अभी जो आप बोल रहे हैं जैसे कंसेशन हुआ है, जो मैंने देखा तो अभी पहले 18% जीएसटी गाड़ियों पे, ये वो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनमें अगर जीएसटी देखी जाए तो कितनी सारी हाई हो रही है, तो हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है। अब जीएसटी टैक्स फ्री हो रही है, जैसे आप बोले डेयरी प्रोडक्ट पे अगर टैक्स फ्री हो रही है जीएसटी तो वो काफी फायदेमंद रहेगी आने के लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब इसे गाड़ी टू व्हीलर पे दी जा रही है जीएसटी, अब इतनी जीएसटी होगी तो फिर अपन आगे कैसे सरवाइव करेंगे? हर चीज में अगर जीएसटी आएगी तो फिर इसलिए जिस तरह से छूट दी गई है उसे किस तरह से देखते हैं? सर वो छूट के लिए तो बेनिफिशियल हो सकता है, आगे चल के अपन हर चीज में ही फायदे देगी अगर छूट मिली है तो। सर अच्छा है ये फैसला। वैसे तो जीएसटी आना ही बेकार था, लेकिन अब जो आया है, लेकिन वो कम हुआ है, वो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है कि जीएसटी कम हो गया। अब हर चीज में ही तो जीएसटी लग रहा है, तो ये जो कम होना है तो बहुत अच्छा ही डिसीजन है अगर कम हुआ तो। कंचन नाम है मेरा। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।